हेलो एवरीबॉडी, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं, इसके बाद जो अदर फॉर्म्स आती जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो कर्व की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। जो इक्वेशन r और थीटा में होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व की इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में हमें वो मिल रही है। ठीक है, अभी हमने देखा कि ओरिजिन को हम पोल बोलते हैं और जो ओ से जो पी पॉइंट से जो पास करता है वो हमारे पास रेडियस वेक्टर होता है। अगर मैं यहाँ पर ओ लेती हूँ ओरिजिन यानी कि पोल इन पोलर कोऑर्डिनेट, एंड ये जो एक्स एक्सिस होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। यहाँ पर हमने पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया अलोंग, यहाँ पर पी पॉइंट पर हमने क्या लिया? टेंजेंट। और पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम क्या लेकर चलेंगे? आर थीटा। पॉइंट पी और इसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे आर थीटा। दैट मीन्स ओ से जो पी को अगर आप मीट करोगे, इसको कहते हैं रेडियस वेक्टर, है ना। सो ओ से पी का डिस्टेंस आर कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस यानी इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये हमारे पास हो गया रेडियस वेक्टर, और ये क्या है? टेंजेंट। जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग हमारी जो लाई करती है ना। सो यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखेंगे तो किसके अलोंग होगी? टेंजेंट के अलोंग। ये जो रेडियस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। समझ गए? अब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज के बारे में पहले हम बात करते हैं। ओके, v को आपने रिजॉल्व किया। देखिए, मैं लेती हूं कि ये जो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है फाई, कौन? टेंजेंट लाइन रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है फाई, तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई एंगल होगा। देखिए, टोटल एंगल कितना है? ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री। अगर ये फाई है तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस फाई, है ना। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं v cos फाई, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं v sin फाई। अंडरस्टैंड? तो यही है ट्रांसवर्स और जो रेडियल वेलोसिटीज की हम बात कर रहे हैं पहले। तो वेलोसिटी देखिए, जो अलोंग रेडियस वेक्टर है उसको हम रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। यानी कहाँ से आई है? आपने वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है। लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर पार्टिकल टी टाइम में मूव करता है ना। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है रेडियल वेलोसिटी, और जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है तो कैसे बताइएगा? रेडियल वेलोसिटी, the resolved part of velocity of point P along the radius vector। किसके अलोंग है? देखिए आप, जो r हमारा इंक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारी रेडियल वेलोसिटी जाएगी। सो हम बताएंगे यहाँ पर अलोंग द रेडियस वेक्टर, एंड किस सेंस में है? सेंस का मतलब इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए? इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर आप रेडियस वेक्टर भी बता सकते हो, ओपी। इन द सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग, जिधर हमारा आर इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, रेडियस वेक्टर तो इधर भी तो जा सकता है ना, लेकिन जो हमारा आर इंक्रीज करेगा इधर हमारी होगी वेलोसिटी v cos फाई, वो क्या होगी? रेडियल वेलोसिटी होगी। क्लियर दैट? ट्रांसवर्स वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी। देखिए, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी of point P along the perpendicular direction to the radius vector। किसके along है ये? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसके परपेंडिकुलर? रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब
हमने कहा था यहाँ पर कि r इंक्रीज कर रहा है, उस सेंस में हमें रेडियल मिलेगी। अब यहाँ पर कौन इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज कर रहा है। कैसे, यहाँ पर अगर मैं P पॉइंट ले रही हूँ तो Q मैंने इस कर्व पर, ये कर्व है हमारे पास, यहाँ पर मैं अगर कोई Q पॉइंट लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, इधर एंगल क्या बनेगा, थीटा प्लस डेल थीटा, इसको हम क्या लेंगे, थीटा प्लस डेल थीटा, और ये जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा r प्लस डेल r। तो इधर देखेंगे तो थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, राइट। और ये भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि आप खुद लिखिएगा, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियस वेक्टर एंड इन द सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, जहाँ पर थीटा इंक्रीज करेगा, राइट। सेम तरीके से आपको एक्सेलरेशन बतानी है, अगर आपको रेडियल एक्सेलरेशन बतानी है तो पार्ट ऑफ, रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। रिजॉल्व जहाँ पे हमने वेलोसिटी लिखा है वहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऑलराइट। सो रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट P अलोंग द रेडियस वेक्टर ऑफ P, ठीक है, इन द सेंस ऑफ r इंक्रीजिंग। सेम तरीके से जहाँ वेलोसिटी है वहाँ एक्सेलरेशन कर दो, तो ये हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। सेम तरीके से ट्रांसवर्स जो एक्सेलरेशन रहेगी वो भी किसके लॉन्ग होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियस वेक्टर, अंडरस्टैंड। अब इनको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे हम इनकी वैल्यू बता सकते हैं, रेडियल एज ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, मतलब हमें पोलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो हमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। ओ हम फिक्स पॉइंट लेते हैं, ओ एक्स इज इनिशियल लाइन, फिक्स लाइन। यहाँ पर हमने कोई कर्व लिया, P पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो t टाइम में मूव करता है एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर r थीटा, सो r इज अ रेडियस वेक्टर, थीटा एंगल मेक्स रेडियस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। मैं इसका कोई नेबरिंग पॉइंट लेती हूँ Q। Q का क्या मतलब होता है कि देखिए पार्टिकल t टाइम में P पॉइंट पर पहुँचता है, फिर ये डेल t टाइम में ये Q पॉइंट पर आ जाता है। इसका रेडियस वेक्टर हम क्या लेंगे, यहाँ से r प्लस डेल r, एंगल कितना बनाएगा, ये जो एंगल हमारे पास है, टोटल जो एंगल है जो OQ लाइन बनाएगी ये है थीटा प्लस डेल थीटा, ये एंगल कितना हुआ, डेल थीटा, अंडरस्टैंड। ये एंगल कितना है, डेल थीटा, और टोटल एंगल जो OQ OX के साथ बना रहा है थीटा प्लस डेल थीटा, अंडरस्टैंड। सो डेल t टाइम में पार्टिकल मूव करके Q पॉइंट पर आ जाता है, इतना समझ आ गया, ओके। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। Q पॉइंट से मैं रेडियस वेक्टर जो देख रहे हो, रेडियस वेक्टर, इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, कहाँ से, Q पॉइंट से। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मैंने ले लिया M, ये क्या है, P पॉइंट, ये M, और यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, देखिए हमें रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी बतानी है। रेडियल वेलोसिटी का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर, यही पढ़ा ना हमने। रेडियल वेलोसिटी क्या पढ़ा है कि जो अलोंग रेडियस वेक्टर जो हमारी होती है वेलोसिटी, उसको हम रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। और जो रिजॉल्व पार्ट था जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, कहाँ पर, एट पॉइंट P। लेकिन हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें बताना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर, ठीक है, इन टाइम डेल t। अब डेल t टाइम में ये कितना चेंज आ रहा है, डेल t टाइम में अगर हम देखेंगे तो पहले P पॉइंट पर था और यहाँ पर मैंने क्योंकि अलोंग रेडियस वेक्टर हम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिएगा तो हम जो पहले क्या करते थे, यहाँ से हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखते थे, है ना, समझ रहे हो। बट हम यहाँ पर हम रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चेंज आएगा वो अलोंग रेडियस वेक्टर आएगा। रेडियस वेक्टर क्या है, OP रेडियस वेक्टर है, तो चेंज कितना आया, PM, इसमें चेंज आ गया।
जब मैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करूंगी तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग लाई करती है वेलोसिटी, जो रिजॉल्व पार्ट होता है वेलोसिटी का, विच इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियस वेक्टर। और किस पॉइंट पर होता है, पी पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ से हमने कहा कि हमें देखना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along the perpendicular direction to the radius vector in time del t। del t टाइम में इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज आता है। p पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर जो है वो लाई करेगी इस डायरेक्शन में ना। जब ये del t टाइम में q पर पहुंच जाता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है यहाँ से, QM। किस पर होना चाहिए परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर पर होना चाहिए। तो जब Q पर पार्टिकल पहुंच गया, जब हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखें, सॉरी वेलोसिटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हम जो Q पॉइंट से पास करता हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर पर होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो ट्रांसवर्स जो हमारा चेंज आएगा वो क्या आएगा, QM चेंज आएगा। ओके तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये ट्रायंगल मैं एक अलग से बना देती हूँ कुछ इस फॉर्म में। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर M पॉइंट, सॉरी P हमारा जो पॉइंट वो यहाँ पे रह जाएगा। ये हमने M पॉइंट लिया है और M क्या लिया हमने, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये लाइन परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल OMQ। ठीक है, एंगल कितना है, डेल थीटा। समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, है ना। ये बेस हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये मेरे पास P पॉइंट यहाँ पर है, मुझे PM और QM की वैल्यू चाहिए। क्लियर दैट। तो PM की वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे, पहले उसके लिए मुझे OM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके तो इस ट्रायंगल से देखते हैं, फ्रॉम द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, OM की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं सो ये क्या है आपके पास, बेस, और आपकी वैल्यू किसकी पता है आपको, हाइपोटेनस की। OQ की वैल्यू पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R प्लस डेल R इसका मैग्नीट्यूड है ना। सो OM इज इक्वल टू, या OM डिवाइड बाय OQ इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस इज अ कॉस डेल थीटा। एंगल कितना है, डेल थीटा, राइट। सो OM की वैल्यू आ जाएगी, OQ से मल्टीप्लाई करोगे यानी R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा। सिमिलरली आप वैल्यू निकाल सकते हो QM की। QM की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, राइट। सो R प्लस डेल R साइन ऑफ डेल थीटा, इन दोनों का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियल वेलोसिटी। क्या होगा रेडियल वेलोसिटी, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी कहाँ पर निकाल रहे हो, एट पॉइंट P, किसके अलोंग है, अलोंग है OP लाइन के। डायरेक्शन क्या है, O to P, यानी R हमारा इंक्रीज करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP, डिस्प्लेसमेंट अलोंग, क्योंकि ये जो हम रेडियल फाइंड आउट करेंगे ना वो सिर्फ रेडियस वेक्टर के अलोंग हो जाएगी और कोई चीज़ नहीं है। हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं अलोंग अलोंग रेडियस वेक्टर, या अलोंग OP लिख सकते हो। इन टाइम डेल t, कितने टाइम में, डेल t टाइम में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग रेडियस वेक्टर, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डेल t से। ओके दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये देखिएगा, PM डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, क्योंकि के ऊपर जब हमारा पॉइंट जा रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट हमने M लिया है, राइट। सो PM डिवाइड बाय डेल t, PM की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, PM की। और हाँ, इसमें हमें लिमिट भी अप्लाई करनी है, क्योंकि
डेल टी टेंड्स टू जीरो, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी। सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तभी तो पी पॉइंट पर आएगा। डेल टी टेंड्स टू जीरो, हम ये लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट पी। हम पी पर अगर निकालेंगे तो ये हमारा जो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। अगर टाइम जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली होगा ही नहीं, समझ रहे हो। इसलिए हम ये लिमिट लेकर चलते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, जितना भी हमने डेल टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट किया है, डिवाइड बाय डेल टी। दिस इज इक्वल टू, पीएम की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। पीएम की वैल्यू कैसे निकालिएगा, ओ एम माइनस ओ एम, पूरी लाइन में से ओपी माइनस ओपी जो माइनस कर दो, डिवाइड बाय डेल टी एंड लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ओ एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर कॉस थीटा माइनस ओ पी क्या है, रेडियस वेक्टर आर, डिवाइड बाय डेल टी। अब इस कॉस डेल थीटा, सॉरी डेल थीटा, इसका क्या करें भाई, एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं, है ना। हमें सॉल्व करना है इसको, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ से आर प्लस डेल आर एज इट इज, आर प्लस डेल आर इंटू कॉस थीटा, डेल थीटा की एक्सपेंशन क्या होगी, 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर बाय 2। देखिए जो भी कॉस थीटा साइन थीटा जो भी एक्सपेंशन हम याद करते हैं, कॉस थीटा इवन फंक्शन होता है, तो इसकी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, इवन आती जाएंगी। अगर आप साइन थीटा देखिएगा तो ओड फंक्शन होता है, तो उसकी पावर्स ओड आती जाती है। 1 जो है यहाँ पर आप डेल थीटा की पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे 2 ही आएगा, अदरवाइज फैक्टोरियल भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस अप टू सॉन माइनस आर डिवाइड बाय डेल टी। यहाँ पर हम डेल थीटा की जो हायर पावर, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, डेल थीटा की जो हायर पावर है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आर प्लस डेल आर माइनस, अब डेल थीटा की टर्म्स को हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि हायर पावर ऑफ डेल थीटा आर नेगलेक्टिंग, तो वहाँ से आ जाएगा माइनस आर डिवाइड बाय डेल टी, आर से आर कैंसिल, सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल आर बाय डेल टी, एंड दिस इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ये आ जाएगी आपके पास रेडियल वेलोसिटी। अंडरस्टैंड, जब आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो ट्रांसवर्स इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए जब भी हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अब ट्रांसवर्स में हमें क्या चेंज करना है यहाँ पर, एट पॉइंट पी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियस वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन टाइम टी डिवाइड बाय डेल टी होता है, सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, क्या कीजिएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा क्यू एम डिवाइड बाय, वैसे आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ओपी इन टाइम डेल टी डिवाइड बाय डेल टी, एंड लिमिट एग्जिस्ट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अंडरस्टैंड, सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, क्यू एम की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर हमने क्यू एम की वैल्यू फाइंड आउट की है, आर प्लस डेल आर साइन ऑफ डेल थीटा माइनस, ओ सॉरी इसमें माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यू एम की वैल्यू आ जाती है डिवाइड बाय डेल टी। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन डेल थीटा है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट में पढ़ चुके हैं ना हम, ओके। अब इसको कैसे अप्लाई करें, इसके पास एंगल डेल थीटा है, देखिए मैंने डेल थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो आर प्लस डेल आर डिवाइड बाय डेल टी इंटू डेल थीटा, और देखिए साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा इसको अलग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर
क्या कहता है कि x 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये तो लिमिट तो डेल टी की है हमारे पास, डेल टी 0 को टेंड कर रहा है। अगर डेल टी 0 है यानी कि टाइम इंक्रीज ही नहीं करेगा तो डेल थीटा भी तो 0 ही आएगा ना। अगर पार्टिकल p पर ही है q पर जाएगा ही नहीं। डेल टी क्या है, जब पार्टिकल p से q पर पहुंच गया वो टाइम है ना। जब डेल टी 0 हो गया इसका मतलब पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट नहीं करेगा तो ये एंगल नहीं बनेगा, एंगल नहीं आएगा तो डेल थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल थीटा टेंड्स टू 0 साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा। तो ये पूरी हमारी जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। ओके, सो इसको सॉल्व करें। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ से r प्लस डेल r, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, r इंटू डेल थीटा बाय डेल टी प्लस यहाँ से डेल r को मल्टीप्लाई करोगे डेल थीटा से, डेल r इंटू डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, या डेल r बाय डेल टी लिख दीजिए, डेल r बाय डेल टी इंटू डेल थीटा। देखिए क्या वैल्यू आएगी, हम यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, r डेल टी को 0 पुट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो डी आर बाय डी टी इंटू डेल थीटा, और डेल थीटा भी हमने क्या बताया 0 को टेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है ये आ जाएगी r इंटू डी थीटा बाय डी टी। दिस इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। एंड जो हमारी रेडियल वेलोसिटी ही क्या आई थी, डी आर बाय डी टी। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी हम करते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी हमारा डायनामिक्स का कंटेंट रहेगा आप एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स ओपन कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और जो जो पॉइंट्स हम वहाँ पर पढ़ने वाले, जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी पॉइंट्स नहीं, जो जो चैप्टर हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं और जितना भी कंटेंट है आपको शो करेगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन जैसे JJU है इसका हाफ पोर्शन हमारा जो है वो 4th में और हाफ इसका 6th में कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट मैकेनिक फर्स्ट या मैकेनिक सेकंड जो भी कोर्स करना चाहता है, JJU के सारे कोर्सेज जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सो मैथ्स के सभी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड कीजिए न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो जो भी नीडी स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरी है कि उनको कोर्स एनरोल करना है, विदाउट किसी हेल्प से वो मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन उनको बता सकते हो और कंप्लीट सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक के साथ वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आप कैसे बताओगे। यहाँ पर हम O लेकर चले हैं फिक्स पॉइंट, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज रेडियस वेक्टर एट पॉइंट P, एंड ये हम ले लेते हैं Q पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा इन डेल टाइम पार्टिकल मूव्स एट पॉइंट Q। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने ले लिया है Q। ठीक है, देखिए हम क्या बताते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो T टाइम में P पॉइंट पर जा रहा है, डेल T टाइम में वो Q पॉइंट पर पहुंच जाता है। P से Q, स्टार्टिंग से Q नहीं, P से Q। तो इनिशियल पॉइंट से, कर्व के इनिशियल पॉइंट से Q पर पहुंचते पहुंचते इसको कितना टाइम लग जाता है, T प्लस डेल T। ओके, जो OP रेडियस वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है, OP के साथ डेल थीटा एंगल बना रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि हमें बताना है रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स। अगर मैं P पॉइंट पर देखती हूँ, P पॉइंट पर जो रेडियल वेलोसिटी है वो किधर होगी, अलोंग रेडियस वेक्टर। देखिए जो रेडियल वेलोसिटी है उसको मैं U ले लेती हूँ। ध्यान से देखिएगा,
जो रेडियल वेलोसिटी है उसको मैंने u लिया है, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है किसके लॉन्ग होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसके परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, और इस वेलोसिटी को मैं v ले लेती हूँ। क्लियर दैट। q पॉइंट पर भी हमें ऐसा ही मिलेगा, अलोंग this vector v plus del v, this is the radial velocity at point q, and इसके perpendicular direction में हमें मिलेगा transverse velocity at point q, this is u plus del u, and ये आ जाएगी v plus del v। यहां तक क्लियर। हमने क्या किया है, P पॉइंट पर रेडियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड आउट की थी, उसको मैं U ले लेती हूँ, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसको V ले लेते हैं। डेल टी टाइम में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल, Q पॉइंट पर पहुंच गया। Q पॉइंट पर जो ट्रांसवर्स और जो हमारी रेडियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएंगी, दिस इज द रेडियल वेलोसिटी U प्लस डेल U, क्योंकि इसमें भी चेंज होगा, और यहाँ पर V प्लस डेल V हम ले लेते हैं, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी OQ के। ठीक है, यहां से ये जो लाइन है इसको आप मीट कर दीजिए OP तक, हमने इसको आगे बढ़ाया, मीट कर दिया। अब थोड़ा सा एंगल्स को समझिएगा, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन हमने ली है ना जिसके अलोंग ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ये इस OQ लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है R, इसका मैग्नीट्यूड क्या है R प्लस डेल R, क्योंकि P का जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं R थीटा लेते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं R प्लस डेल थीटा, सॉरी डेल R, एंड थीटा प्लस डेल थीटा। ओके, अब यहां से हम देखते हैं जो हमें मेन चीज समझनी है वो देखिए यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो यहां से ये ट्रायंगल देख रहे हो OQ, और इसको मैं M नेम दे देती हूँ, M, OQM, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये चीज समझनी है आपको। तो ये एंगल कितना होगा, किसी भी ट्रायंगल के सामने वाले दोनों एंगल्स का सम, यानी इसके सामने वाले दोनों एंगल्स का सम इसका आउटसाइड वाला एंगल होता है, यानी ये आ जाएगा 90 प्लस डेल थीटा। फिगर समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल टी। क्या करेंगे, Q पॉइंट पर मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, कौन सी, एक रेडियल और एक ट्रांसवर्स। जब मैं रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगी तो मैं इन दोनों वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर दूंगी OP के अलोंग। दोबारा रिपीट कर रही हूं, Q पॉइंट पर दो वेलोसिटीज हैं, U प्लस डेल U, V प्लस डेल V। क्लियर, इन दोनों वेलोसिटीज को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग OP लाइन। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एट पॉइंट P, किस पर, P पॉइंट पर। इसलिए हम इन दोनों वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, जब आप इस वेलोसिटी को U प्लस डेल U वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे ना, किस लाइन के लॉन्ग, OP के लॉन्ग, तो आप देखोगे कि ये जो वेलोसिटी किस लाइन के लॉन्ग है, OQ लाइन के लॉन्ग है। ये OQ लाइन OP के साथ कितना एंगल बनाती है, डेल थीटा। सो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे अलोंग OP तो आप लिखोगे U प्लस डेल U इंटू कॉस ऑफ डेल थीटा। अंडरस्टैंड। एंड जब मैं V प्लस डेल V को रिजॉल्व करूंगी तो देखिए V प्लस डेल V इस लाइन के लॉन्ग है वेलोसिटी, इसको मैंने यहां पर देखिए नीचे की साइड यहां मिलाया था M पॉइंट पर, है ना। अब ये लाइन जिसके लॉन्ग ट्रांसवर्स वेलोसिटी है एट पॉइंट Q, ये OP के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 प्लस डेल थीटा। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ना इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना ये एंगल, तो आप क्या करोगे, V प्लस डेल V इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस डेल थीटा।
आप अच्छे से समझ चुके होंगे रिजॉल्व कैसे करते हैं। हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, v प्लस डेल वी है, और कॉस ऑफ एंगल अप्लाई करते हैं, वो एंगल जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। कौन सी, किसको रिजॉल्व कर रहे हो, v प्लस डेल वी को, ये इस लाइन के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हो, OP के अलॉन्ग। तो इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है उस पर हम कॉस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए स्टार्टिंग से। हमारे पास गिवन है कर्व r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं। सो यहाँ से u मैंने क्या लिया था भाई, u लिया था मैंने रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट P, और अब इससे पहले हमने आर्टिकल किया था, रेडियल वेलोसिटी आई थी dr/dt। v की वैल्यू क्या आएगी, v क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट Q। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, r इंटू डी थीटा बाय dt। एनी डाउट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम यानी डेल्टी टाइम में पार्टिकल Q पॉइंट पर पहुंच जाता है, और हमें निकालनी है एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सो यहां पर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट P अलोंग लाइन OP, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो। रेडियल एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, रेडियल एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको बताया। देखिए क्या करना है हमें, जो Q पर जो वेलोसिटीज थी उन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करके OP के अलॉन्ग ऐसे रिजॉल्व करेंगे, और ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग OP और इसमें से माइनस कर देंगे U, क्योंकि हमें निकालना है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जो Q पर वेलोसिटीज है उसमें से माइनस कर देंगे जो P पर वेलोसिटी है। अब आप कहेंगे V को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम अलोंग OP निकाल रहे हैं। अलोंग OP जो वेलोसिटी है वो U है, और जो Q पर दोनों वेलोसिटीज है ना उनको हमने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि Q पर जो दोनों वेलोसिटीज है उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको OP के अलोंग, क्योंकि टोटल जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं Q पॉइंट पर उसमें से हम अलोंग जो OP की वेलोसिटीज को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगी रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा U प्लस डेल U कॉस डेल थीटा प्लस V प्लस डेल V कॉस ऑफ 90 प्लस डेल थीटा। इतना समझ गए हो। ये वेलोसिटी थी Q पर, तो जो Q पॉइंट पर वेलोसिटीज है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो U पॉइंट पर वेलोसिटी है अलोंग OP। हम यहाँ पे रेडियल की बात कर रहे हैं ना कि ट्रांसवर्स की। ओके, डिवाइड बाय डेल टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, एंड लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। क्लियर। अब ओनली सॉल्व करना है, बहुत इजी है। डेल टी टेंड्स टू 0, U प्लस डेल U कॉस थीटा की एक्सपेंशन ओपन कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। कॉस 90 प्लस डेल थीटा क्या होता है, माइनस साइन डेल थीटा। इसको लिखोगे माइनस साइन डेल थीटा। यहाँ पर कॉस डेल थीटा की एक्सपेंशन रखो, 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन माइनस V प्लस डेल V इंटू साइन डेल थीटा की एक्सपेंशन ओपन करेंगे, डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन एंड माइनस U। ठीक है, डिवाइड बाय डेल टी। डेल थीटा की हायर पावर को नेगलेक्ट कर दीजिए, जो स्टार्टिंग की टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ से U प्लस डेल U 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस V प्लस डेल V इंटू डेल थीटा माइनस U डिवाइड बाय डेल टी। जो भी हायर पावर है इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की पावर बढ़ती जाएगी थीटा उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद U से U कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ से आज चलो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल U डिवाइड बाय डेल टी माइनस, यहाँ से करोगे इसको सेपरेट, V इंटू डेल थीटा बाय डेल टी, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस का रहेगा, माइनस डेल V
इंटू डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। सबको हमने क्या कर दिया, डेल टी सेपरेट कर दिया। एलसीएम लोगे डेल टी वापस यही आ जाएगा, डेल यू बाय डेल टी, वी की मल्टीप्लाई इससे किया डिवाइड बाय डेल टी, डेल वी इंटू डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अगर डेल टी हमारे पास जीरो है तो अगर डेल टी जीरो हो गया सो डेल थीटा भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डेल थीटा को जीरो पुट करोगे तो ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी, राइट। क्या रहेगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी यू बाय डी टी माइनस वी इंटू डी थीटा बाय डी टी। दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर दैट। तो ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आई है ओनली। इसको आप चेंज कर सकते हो, कैसे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हो, डी यू बाय डी टी माइनस वी इंटू डी थीटा बाय डी टी। ये आया है ना हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, u की वैल्यू क्या है, डी आर बाय डी टी। इसको अगर r में लेकर आना है सो d बाय डी टी, यू की वैल्यू पुट कर दो डी आर बाय डी टी, माइनस v की वैल्यू क्या है भाई, r डी थीटा बाय डी टी, और एक डी थीटा बाय डी टी हमारे पास है यहाँ पर, राइट। ये बन जाएगा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा r इंटू डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज योर फिर से ट्रांसफर से याद आ रही है बार बार, पता नहीं क्यों, रेडियल एक्सेलरेशन और एट पॉइंट पी आप बोल सकते हो। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है।